हेलो दोस्तों, वेलकम टू नवीन ईडू वर्ल्ड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवीन ईडू वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो। और वीडियो होने वाला है खास, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट की मैंने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर रखी है, जिसके अंदर मैंने कुछ फील्ड एंटर कर रखे हैं, यानी कुछ डेटा एंटर कर रखा है, जिसमें मैंने यहाँ पे अलग अलग बना रखी है रिपोर्ट। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम परचेज की रिपोर्ट बना रखी है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आइटम सेल्स की रिपोर्ट बना रखी है, और उसके आगे मैंने नेट रिपोर्ट यहाँ पे बना रखी है। यानी मैंने 3 फील्ड डाल रखे हैं, आइटम परचेज डाल रखा है, सेल्स डाल रखा है, नेट रिपोर्ट डाल रखी है। फिर मिनिमम स्टॉक और उसके बाद में स्टॉक डिलीवरी मेरे पास क्या बचेगा वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसके अंदर यूज कर रखा है मैंने बेहतरीन फंक्शन जो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने यहाँ पे आइटम बना रखी है, उनकी क्वांटिटी डाल रखी है, और यहाँ पे उनकी सेल्स रिपोर्ट बना रखी है, और यहाँ पे मेरे पास नेट रिपोर्ट में आएगा कितनी क्वांटिटी बची है। जैसे मैं यहाँ से कोई भी आइटम सेल करो चाहे मैं परचेज करो, उसके बाद मेरे पास स्टॉक बचेगा, उसकी क्वांटिटी क्या बचेगी वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। यहाँ पे आप कोई भी आइटम डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ओप्पो लिखा, ओप्पो लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी 50। जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्वांटिटी मेरे पास कितनी बच गई, नेट में मेरे बच गई 35 क्वांटिटी। यानी मैंने 50 और यहाँ पे 100 में से सेल कर दी 35, तो यहाँ पे मेरे पास में 35 मेरे पास अब पेंडिंग में बची है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत काम आने वाला वीडियो है और बेहतरीन फंक्शन का यूज करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे न्यू सीट इंसर्ट कर रखी है। मैं यहाँ पे न्यू सीट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी सीट में स्टॉक मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है, जिसमें मैंने यहाँ पे फील्ड पहले से एंटर कर रखे हैं। एक बार मैं इनकी थोड़ी सी विड्थ वगैरह सेट कर लेता हूँ। कॉलम्स की मैंने विड्थ यहाँ पे सेट कर ली। देखो यहाँ पे मैंने आइटम नेम बना रखा है, यहाँ पे भी आइटम नेम और यहाँ पे भी आइटम नेम। मैंने 2 जगह आइटम डाल दिए और यहाँ पे एक जगह मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि यहीं से अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आइटम डाल रखे हैं, इनकी क्वांटिटी अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। ऐसे मैंने क्वांटिटी रेंडमली ऐड कर दी। मैंने 100, 50, 35 में मैं यहाँ पे फटाफट क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में आइटम्स आएंगे, और यहाँ पे आपको आइटम की क्वांटिटी सेल करनी है। जैसे कोई भी मोबाइल हमने यहाँ से उठा लिया, यानी कोई भी आइटम उठा लिया और उसको कहीं भी भेज दिया, किसी भी डेट को भेज दिया, तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट बना रखी है उसकी सेल की। तो मैं यहाँ पे अगर इन आइटम में से खरीदे हुए आइटम में से कोई भी आइटम किसी भी जगह अगर सेल करूँ तो वो माइनस हो जाए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं आइटम डाल देता हूँ कहीं भी किसी भी सेल के अंदर। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आइटम जैसे बने हुए वैसे ही डालो। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, आइटम कोई सा भी आइटम कहीं भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वीवो, और वीवो की मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ। जितनी भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है उतनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना। मेरे पास परचेज की हुई है 35, मैंने उसमें से 20 सेल कर दी। इसके अलावा वीवो की यहाँ पे क्वांटिटी और सेल कर देता हूँ, 10 मैंने यहाँ पे सेल कर दी, यानी 30 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल कर दी। इसके अलावा मैं 1-2 आइटम और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ओप्पो ले लिया, मैं ओप्पो की 45 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। और आइटम ले लो आप, यहाँ पे ओप्पो को मैंने यहाँ पे भी सेल कर दिया, यानी अलग अलग सेल में मैंने अलग अलग सेल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आइटम आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी सेल के अंदर लिख देते हो। मैंने वीवो और ओप्पो यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जितने ओप्पो आइटम सेल किए हैं उनकी रिपोर्ट वहाँ पे आ जाएगी, इतने हमारे पास अब स्टॉक में बचे हुए, यानी नेट रिपोर्ट के अंदर अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगी। ओप्पो इतने बचे हैं और वीवो के मोबाइल मेरे पास अभी इतने बचे हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है सम इफ। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल सम इफ, और उसके बाद कर देना ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछेगा रेंज। मैंने यहाँ से रेंज ले ली। यहाँ से रेंज आपको कौन सी लेनी है, आपको आइटम नेम वाली रेंज लेनी है। मैंने यहाँ से आइटम नेम वाली रेंज ले ली। रेंज लेने के बाद आपको इसको फिक्स रखना है, तो इसको F4 से लॉक कर दो यहाँ से, यानी ये रेंज सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको F4 से लॉक करना है, क्योंकि ये रेंज मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो फिक्स रखना है। तो मैंने इसको F4 से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में आपको एक काम करना है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों लॉक हो गई। मेरे को कॉलम लॉक नहीं करना है, रो लॉक करना है। तो कॉलम के पहले जो डॉलर साइन आ रहा है इसको हटा दो। मैंने यहाँ से कॉलम के पहले जो डॉलर आ रहे हैं मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद में आपको कोमा लगा देनी है। कोमा लगाते आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, हमें चेक क्या करना है। तो मेरे को ये चेक करना है कि यहाँ पे जो आइटम डालूं उसकी रिपोर्ट आ जाए। तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया। देने के बाद में दोबारा से आपको कोमा लगा देना। कोमा लगाते आपसे पूछेगा सम रेंज, टोटल कहाँ से होना चाहिए, क्वांटिटी में से टोटल होना चाहिए। इसको भी हमें फिक्स करना है, क्वांटिटी वाली का सम होना चाहिए। देखो मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से इसको भी लॉक करना है, फिक्स रखना है, तो F4 की दबा दो, फंक्शन की F4 दबा दो, इसको भी लॉक कर दो। लॉक करने के बाद में कॉलम का डॉलर हटाना है हमें यहाँ से भी, क्योंकि हमें कॉलम लॉक नहीं करनी है, हमें रो लॉक करनी है। तो मैं दोनों कॉलम के पहले के डॉलर यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से दोनों कॉलम के डॉलर हटा दिए। इसके बाद में आपको ब्रैकेट कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे आपको लगा देना माइनस, क्योंकि हमें माइनस करना है इनको। इसके बाद दोबारा सम इफ लगा दो, लगा दिया ब्रैकेट ओपन, दोबारा से रेंज। अब हमने सेल किए उन आइटम की रेंज डालनी है, तो यहाँ से मैंने सेल वाली रेंज उठा ली, ये वाली रेंज उठा ली। इसको भी हमें फिक्स रखना है, तो F4 से लॉक कर दो और इनके डॉलर साइन हटा दो। मैंने इसमें कॉलम के डॉलर साइन हटा दिया, आप कॉलम के डॉलर साइन हटा सकते हो, मैंने भी यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में आपको कोमा लगानी है। कोमा लगाने के बाद में क्राइटेरिया, वही आइटम जो अभी हमने पहले क्राइटेरिया डाला था, वही क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में दोबारा से कोमा लगानी है। कोमा लगाने के बाद में सम रेंज। सम रेंज कहाँ से करना है, हमें सेल्स वाली क्वांटिटी का करना है। इसको भी आपको F4 से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में यहाँ से कॉलम के डॉलर हटा देना है। मैंने कॉलम के डॉलर हटा दिए और ब्रैकेट कर दो क्लोज, और अब एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि ओप्पो के हमारे पास में कितनी क्वांटिटी बची है। देखो ओप्पो 45 और 20 मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब मेरे पास कितनी क्वांटिटी बची है, 35 बची है, यानी 100 क्वांटिटी में से मैंने बेच दी। इसके बाद मैं ड्रैग कर देता हूँ इसको। ड्रैग करने के बाद इनकी जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे बची है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे रेडमी की 50 है, तो यहाँ पे मैं रेडमी की सेल करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडमी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50। जैसे मैंने 50 लिखा तो वहाँ पे देखो क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया, 0 लिखा हुआ आ गया, यानी जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी उतनी बेच दी। इसके बाद में मैं मिनिमम स्टॉक ले लेता हूँ कि मेरे पास मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, कि अगर इससे नीचे हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है तो आउट ऑफ डिलीवरी दिखा दे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10, कि 10 से नीचे अगर कोई भी आइटम आ जाएगा तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना, आपको इफ की कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला लगा देता हूँ। आपको यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है। इफ यदि ये वाली सेल स्टॉक वाली, अगर ये वाली सेल लेस देन है 10 से, अगर 10 से कम है तो वहां पे क्या आ जाए, हमारी सेल ब्लैंक आ जाए, या फिर सॉरी 10 से लेस देना तो वहां पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाए। मैंने लिख दिया आउट ऑफ स्टॉक डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। उसके बाद में आपको कोमा लगानी है, 2 बार आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देनी है। ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। अगर 10 से ऊपर होगा या 10 के बराबर होगा तो हमारी सेल खाली आ जाएगी, और 10 से नीचे होगा तो वहां पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज की, जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज की तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा बना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।